हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से जो पहली बार चैनल पे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पाइल मैंने दी हुई है। चाहे तो आप इमेजेस के बेसिस पे अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले पाइल के लिए रीडिंग करने वाले हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है अगले 3 मंथ्स में, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी तरह की फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है। ये कोई ऑफ़र हो सकता है आपकी लाइफ में। ये ऑफ़र चाहे आपके लिए आपके जॉब में हो सकता है, कोई न्यू जॉब ऑफ़र मिलना, या अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि कहीं ना कहीं अब आप इमोशनली बैलेंस्ड होने वाले हैं। आपको ये समझ में आ गया है कि आपको कितना इमोशन किस रिलेशनशिप के अंदर देना है। कुछ लोगों के लिए ये लिटरली वर्क लाइफ बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन आपको ये क्लैरिटी नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से रिश्तों को समय दें, वर्क को समय दें, तो उसमें कहीं ना कहीं अब आप इम्प्रूवमेंट लाते हुए दिखेंगे। आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने वाले हो। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगले 3 मंथ्स में आपकी जो फाइनेंशियल अबंडेंस है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। Pile number 1, next 3 months, messages from the universe. ओके, नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप कई जगहों पे बहुत फास्ट एक्शन लेने वाले हैं। अगर आप बहुत टाइम से सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे चीज़ों को लेके और उन पे एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब आप देखोगे अगले 3 मंथ्स में आप एक्शन लेने वाले हैं। ये एक्शन काम को लेके हो सकता है, ये एक्शन किसी को ऑफ़र देने के लिए हो सकता है, ये एक्शन बिजनेस में कोई न्यू स्टार्ट के लिए हो सकता है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1 यूनिवर्स। ऑलराइट, 10 ऑफ कप्स। आप लोग बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं मेरे को अपने फैमिली के साथ। एक बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए आने वाला है अगले 3 मंथ्स में। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी अगले 3 मंथ्स में। आपके बच्चे काफ़ी खुश रहने वाले हैं। किसी तरह का फुलफिलमेंट है और किसी किसी के लिए लिटरली ये किसी तरह का कंप्लीशन भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड जो आप लोगों के लिए आया है दैट इज़ द फूल इन रिवर्स। जब भी फूल रिवर्स में आता है इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि अगर आप एक्शन लेने का सोच रहे हैं तो प्रोज एंड कॉन्स को एक तरह से दिमाग में रख के तब कोई एक्शन लें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई एक्शन आपको नहीं लेना है। फूल रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग को लेके। तो जब भी आपके सामने कोई ऑप्शन है जहाँ पे आपको कोई सिलेक्शन करना है तो थोड़ा सोच समझ के कोई डिसीजन लेने के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है। What are the messages for pile number 1 universe? पाइल नंबर 1 के लिए और क्या क्या यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं अगले 3 मंथ्स में। ये लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स। प्लीज़ चैनल द मैसेज। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज़ द एम्प्रेस। आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ टेक केयर बहुत करेंगे अगले 3 मंथ्स में। अपनी बाहरी खूबसूरती पर भी आप बहुत ध्यान देंगे।
आप में से कुछ लोग तो लिटरली अपना पूरा वार्डरोब चेंज करने वाले हैं, या हो सकता है आप कोई क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हों, तो अगले 3 मंथ्स में वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटी जो है वो भी मैनिफेस्ट हो रही है कहीं ना कहीं। ब्यूटी को जैसे आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई ब्यूटी रिचुअल स्टार्ट कर लेना नया। जैसे बहुत सारे लोग नाइट टाइम रूटीन फॉलो करते हैं, सोने से पहले स्किन की टेक केयर करना, तो कुछ इस तरह का भी आप कोई न्यू रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं अगले 3 मंथ्स के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग अगले 3 मंथ्स में शॉपिंग भी कर सकते हैं ब्रांडेड क्लोथ्स की, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी अच्छी एनर्जी पाइल नंबर 1 आप लोगों की मुझे यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड। किसी साइकिल का कंप्लीट होना। आप कई चीज़ों को क्लोजर भी दे सकते हैं। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में हैं लेकिन आपको पता है कि अब समय आ चुका है ऐसे रिश्तों को काटने का या ऐसे रिश्तों को बाय बोलने का, तो आप वो भी करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, आपके लिए सही नहीं है, आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं, ये लोग भी हो सकते हैं, आपके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों को भी एंड करने वाले हैं यहाँ पे। अगले 3 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं। ये टैरोट के थ्रू मिल सकते हैं। आप यूट्यूब जब सर्च करें उस पर कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वहाँ से आपको ये मैसेज मिल सकते हैं। राइट, नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंड्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए किसी तरह की विक्ट्री है, कोई न्यू बिगनिंग। अगर कोई छोटा सा आइडिया जिस पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उसमें सडन आपको कोई विक्ट्री मिल सकती है, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है जिस पे बहुत टाइम से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, तो हो सकता है अगले 3 मंथ्स के अंदर आपके सब्सक्राइबर्स इवेंचुअली बढ़ना शुरू हो जाएं। अगले 3 मंथ्स पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो मेजर एनर्जी चैनल हो रही है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के अराउंड है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के अराउंड है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के अराउंड है। तो ये गाइडेंस ओवरऑल यही आपको बताना चाहती है कि अगर आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेकिन मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही थी, तो आप बहुत नज़दीक हैं मैनिफेस्टेशन के। तो आप जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए एंड यू विल सी अगले 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आपको दिखेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अगले 3 मंथ्स में ट्रैवल भी कर सकते हैं एंड ट्रैवलिंग के साथ साथ आप वॉक अवे भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे रह रहे हैं तो आपका जो रहने की जगह है वो बदल सकती है। उसके बदलने के कई रीज़न हो सकते हैं। कई बार आप ट्रांसफ़र लेके अगर जॉब में हैं तो आप कहीं पर जा सकते हैं, या आप पढ़ाई के लिए कहीं किसी दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं। आप एक सिटी से दूसरी सिटी में भी मूव कर सकते हैं। अब हम कार्ड्स लेंगे आपके दूसरे डेक से देखने के लिए। नेक्स्ट जो कार्ड मैं लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए वो है मास्टर्स एंड मिस्टेक से। लेट्स सी आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल रियलम से कौन कौन से कार्ड्स हैं।
जो दिव्य आत्माएं हैं वो आपको क्या मैसेज देने वाली हैं और आपके लिए कौन सा क्रिस्टल है जिसके साथ आपको काम करना चाहिए अगले 3 मंथ्स में। लेट्स सी। ओके, गिव मी 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। आपके लिए जो क्रिस्टल आया है दैट इज चैनलिंग क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो एक क्रिस्टल है बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है और ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्रिस्टल के साथ आप अगले 3 मंथ्स में काम कीजिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपनी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में लेके आने के लिए। आपको बोला जा रहा है डू यू फील इंस्पायर्ड, क्या आप इंस्पायर्ड फील करते हैं? आर यू यूजिंग योर इनर गाइडेंस टू फॉलो योर ओन सेक्रेड पाथ। आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करें। आपका पाथ जो है बहुत सेक्रेड हो सकता है, आपको पता है आपको किस तरफ जाना है, लेकिन आप अपनी इनर गाइडेंस को कहीं ना कहीं सुनते नहीं हैं या कई बार उसको नोटिस करके भी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। तो इस क्रिस्टल के साथ आप काम कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। यू आर एन इंस्ट्रूमेंट एंड अ चैनल ऑफ नॉलेज एंड विजडम। आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, किसी भी फील्ड में नॉलेज हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं इस नॉलेज को चैनल करने से लेके है। आप टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरोट कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं। तो आपको जो भी नॉलेज है उसको प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए। यूज़ द विजडम एज यू ट्रैवल फॉरवर्ड इन योर डेली लाइफ टू क्रिएट, राइट एंड बी और डू एनीथिंग यू वांट। आपको बोला जा रहा है कि जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए। आपको यहाँ पे लिखने के लिए भी बोला जा रहा है। अगर आप राइटिंग किसी तरह की करते हैं या आप पोइट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं, तो अगर आप बहुत टाइम से कोई बुक लिखने का सोच रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पर्टिकुलरली, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। अगले 3 मंथ्स में आप लिख सकते हैं। योर पोटेंशियल इज़ अनलिमिटेड। आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 1। तो आपकी जो पोटेंशियल है उसको पहचानिए एंड उस पर काम कीजिए। आपके लिए जो सेंट आए हैं वो है सेंट क्रिस्टोफर। आई एम डिवाइनली इंस्पायर्ड। आपको डिवाइन बीइंग्स इंस्पायर करेंगे। मैंने आपको पहले भी ये मैसेज चैनल किया है। अभी डिवाइन बीइंग्स आपको इंस्पायर करते रहेंगे इस लाइफ पाथ पे। आई यूज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ डिलीवर्ड इन टू माई कॉन्शियसनेस फॉर द गुड ऑफ ऑल। अगेन फिर से ही ये आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेज चैनल हो सकते हैं, तो अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिएगा। I take positive action using the wisdom of those who have walked this path before me. आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा पाइल नंबर 1। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, या किसी पर्टिकुलर इंसान की बायोग्राफी आपको ड्रॉ करती है बार बार अपनी तरफ, तो उसको पढ़ना शुरू कीजिए। वहाँ से आपको बहुत विजडम मिलेगा जो आपकी लाइफ में भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आई एम अ चैनल ऑफ लव, लाइट एंड वेलबींग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं पाइल नंबर 1 कि अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो लोग नेचुरली आपकी तरफ ड्रॉ होते होंगे। आप जहाँ भी जाएंगे बच्चे आपको देख के बहुत खुश होते होंगे। एक लाइटनेस है आपकी एनर्जी के अंदर, तो उससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। Let's take one more card from Ascension Cards. The Sun. आपके लिए जो कार्ड आया है एसेंशन कार्ड से वो है सन का कार्ड, जो कि अगेन रिप्रेजेंट करता है कि आप लीड करने के लिए बने हैं पाइल नंबर 1। आपके अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। द सन इज़ द नेवल चक्रा ऑफ द यूनिवर्स। इट रेडिएट्स द डिवाइन मैस्कुलाइन प्रिंसिपल्स ऑन टू अस। Choosing this card suggests that the universe is calling on you to develop your qualities of decision, action,
protecting the vulnerable, rational thinking, courage and strength. आपका काम ही शायद ये हो सकता है या आपका लाइफ पाथ ये हो सकता है कि जहाँ पे आपको ऐसे लोग जिनको दूसरे लोग दबाते हैं अपनी पावर का मिसयूज़ करके, उन लोगों के लिए काम करना। आप बहुत करेजियस हैं, आप में गजब की स्ट्रेंथ है पाइल नंबर 1। तो ये सारी स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए आपको देखना है कि किस तरीके से आप ह्यूमन काइंड के लिए काम कर सकते हैं। इन्वोक द सन इन ऑर्डर टू लाइट अप योर ओरा एंड फिल यू विद रिन्यूड एंथुसियाज्म फॉर लाइफ। आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि अगर सन को आप इन्वोक कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, सन की कोई पिक्चर लगा के, कोई इमेज अपने रूम में लगा के, या लिटरली सूर्य देवता को सुबह उठ के जल देना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी हो सकता है। आपका जो सन है वो और भी उससे स्ट्रॉन्ग होगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ आप कर सकते हैं। This energy will enable you to help everyone feel welcome and empowered, which is an important essential quality. Your guidance is to fill your aura with brilliant golden light, be true to yourself and act decisively today. आपको बोला जा रहा है कि अपनी चारों तरफ एक गोल्डन लाइट को महसूस कीजिए। आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 1, एंड अपने साथ सच्चे रहिए। अगर कोई ऐसी एक्शन है जिन पे आप काम करना चाहते हैं और आपको पता है कि इन पे काम करने से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, बट आप कर नहीं रहे हैं, आप बहुत इनडिसाइसिव हैं, तो आपको बोला जा रहा है डिसाइसिव होकर एक्शन लीजिए, आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके लिए अफर्मेशन भी है, आई रेडिएट गोल्डन लाइट एंड टेक डिसाइसिव एक्शन टुडे। तो इस अफर्मेशन को आप लिख भी सकते हैं एंड कहीं ना कहीं आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं अपने रूम के अंदर। तो यस, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, लेट्स चेक योर एनर्जी गाइज। आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए जो पहला कार्ड आया है दैट इज किंग ऑफ सोर्ड्स। आप कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कट थ्रोट एनर्जी में हैं। ऐसा लग रहा है कि अगले 3 मंथ्स में आप लोगों की बिना वजह की टॉन्टिंग नहीं सुनने वाले हैं। अगर बहुत सारे लोग बिना फालतू में आपसे आके आर्ग्यू कर रहे हैं तो आप उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से निकाल देंगे। अगर वर्क प्लेस पे आपके बहुत सारे एनिमीज़ हैं तो कहीं ना कहीं उनको आप एक अच्छी मात देने वाले हैं। आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहने वाले हैं। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 2। कहीं ना कहीं ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ सच को एंटरटेन करने वाले हैं। लोगों की सच्चाई जानने में आपको इंटरेस्ट है। आप लोगों के मुखौटे उतारने वाले हैं पाइल नंबर 2। अगले 3 मंथ्स के अंदर आपको लोगों की सच्चाई दिखने लगेगी। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। नेक्स्ट कार्ड इज डेथ। मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं लगा इस कार्ड को देख के, बिकॉज डेथ रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है अगले 3 मंथ्स में। जैसे कि मैंने बताया कि अब आप एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में हैं। आपकी जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे अपनी लाइफ में। अगर लोग अभी तक आपको सिर्फ यही जान रहे थे कि आप बहुत इनोसेंट हैं एंड सब कुछ सहते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 मंथ्स में आप देखेंगे कि आप लोगों को उनकी प्लेस दिखाने वाले हो। लिटरली जो लोग आपको बुली कर रहे थे या बिना वजह आपका मजाक उड़ाते थे या आपको बार बार डिस्करेज करते थे, कहीं ना कहीं आप उन लोगों के अगेंस्ट भी जाके एक्शन लेने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार कार्ड।
जब भी स्टार कार्ड आता है ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी एनर्जी को जिसको पता है कि उसकी क्या पोटेंशियल है। आपका बहुत अच्छा बैलेंस है अपने इमोशंस के ऊपर और अपने लॉजिक के ऊपर। अगले 3 मंथ्स में आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो बैलेंस आपने अचीव किया है इसको लूज़ ना करें। लोग कोशिश करेंगे कि आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं ट्रिगर करने का, लेकिन आपको बोला जा रहा है आपको ट्रिगर नहीं होना है। नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। मेजर अबेंडेंस है अगले 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए। आप अपनी मनी पे बहुत फोकस करने वाले हैं। पाइल नंबर 2, आप मनी इन्वेस्ट करेंगे और अगर आपने मनी को इन्वेस्ट किया है तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप काफ़ी फुलफिल्ड फील करेंगे अपनी लाइफ में। आपकी हेल्थ अच्छी है, वेल्थ आपकी अच्छी है, एक पीस ऑफ माइंड भी आपके पास में है एंड एक अच्छा समय आप क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं नेचर के अंदर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए थी किसी काम के लिए, वो हेल्प आपको यहाँ पे मिलने वाली है। चाहे ये किसी पर्सन से मिले, यूनिवर्स से मिले, तो आपके बहुत सारे काम जो हैं वो बनते हुए नज़र आएंगे आपको। दी हैंग्ड मैन इन रिवर्स। जब भी हैंग्ड मैन रिवर्स में आता है इट शोज़ कि आप जिन चीज़ों में जहाँ पर भी आप डिसाइसिव नहीं थे वहाँ आप डिसाइसिव होने वाले हैं। अगर बहुत टाइम से आप स्टक फील कर रहे थे अपनी लाइफ में तो अब आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। चीज़ें आपके लिए फ्लो होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड इज द जजमेंट कार्ड। जजमेंट रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री को। अगर आप बहुत टाइम से भगवान से किसी चीज़ को लेकर प्रे कर रहे थे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी सिचुएशन में कब इम्प्रूवमेंट आएगा, तो अब आपको दिखेगा अगले 3 मंथ्स में कि भगवान आपको मेजर ब्लेसिंग्स यहाँ पे देने वाले हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी एंड एक मेजर इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। द हेरोफेंट। हेरोफेंट रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ को। कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे मैरिज फिक्स हो सकती है, कोई मैरिज का प्रपोजल आना, या अगर आप बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में हैं और अब आप उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो वो होते हुए मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है जिसके लिए आपको समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप लोगों के लिए विक्ट्री हो सकती है। आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आपके पास एक अथॉरिटी भरी कोई पोजीशन आ सकती है, कोई ऑफ़र मिलना, कोई जॉब ऑफ़र मिलना, ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड्स हम देखेंगे क्रिस्टल, सैंड्स एंड मिस्टिक से। चेक कौन सा क्रिस्टल आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा एंड कौन से सैंड या मिस्टिक आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अगले 3 मंथ्स के अंदर। फाइल नंबर 2।
ऑलराइट, एमेथिस्ट के लिए जो क्रिस्टल आया है यहाँ पे वो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट नॉन क्रिस्टल है एंड जाना जाता है अपनी पावरफुल हीलिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए, इंट्यूशन बढ़ाने के लिए। डू यू रिमेंबर योर कनेक्शन विद ग्रेट स्पिरिट? आपको बोला जा रहा है कि क्या आपको पता है कि आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिट रियलम के साथ है। आर यू रीचिंग आउट इन प्रेयर आस्किंग फॉर हेल्प? अगर बहुत टाइम से आप प्रे कर रहे हैं लेकिन आपको जवाब नहीं मिल रहा है उन प्रेयर्स का, तो आपको बोला जा रहा है इस क्रिस्टल के साथ काम करें। ये क्रिस्टल आपको हेल्प करेगा आपकी प्रेयर को भगवान तक पहुंचाने में एंड जो हेल्प आप मांग रहे हैं वो हेल्प मिलने में। एम्पलीफाई योर लविंग प्रेयर्स एंड फोकस्ड इंटेंशंस फॉर पर्सनल एंड प्लानिटरी पीस। आपको ये भी बोला जा रहा है कि प्रेयर को थोड़ा सा और एनहेंस करें, उसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई करें। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट नहीं हैं, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है उसमें कंसिस्टेंसी लेके आएँ एंड फोकस्ड होके इंटेंशन सेट करें और भगवान से प्रे करना है कि मेरे को तो आप पीस दो, लेकिन जो भी हमारे प्लैनेट के ऊपर वॉर्स चल रहे हैं, जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस हैं लोगों की लाइफ में, उनको भी पीस मिले। Now is the time to set an intention to align with the divine through meditation, guided imagery and prayer. आपके लिए जो यहाँ पे सेंट या मिस्टिक आए हैं वो है वाइट बफेलो काफ वूमेन। आई एम वन विद ऑल दैट इज। आपको यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो ये मैसेज देना चाहता है कि आप अलग नहीं हैं, आप सभी में हैं। यूनिवर्स आप में है और आप यूनिवर्स में हैं। अहम ब्रह्मस्मि। आई एम ट्यून्ड इन टू द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। आपको यही बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपना जो रिलेशन है यूनिवर्स के साथ उसमें ट्यून इन कीजिए। प्रेयर इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ। अगेन आपको बोला जा रहा है कि डेली बेसिस पे प्रेयर कीजिए। आई ईजली एक्सेस विजडम एंड नॉलेज फ्रॉम द एंसेस्टर्स हु हैव वॉक्ड दिस प्लैनेट बिफोर मी। आप में से बहुत सारे लोग, पाइल नंबर 2, स्पिरिचुअली अवेकनिंग आप लोगों की होने वाली है। आप स्पिरिचुअली अवेकेंड होने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने में। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी तरह का, और आपको बोला जा रहा है कि अपने एंसेस्टर्स के साथ में जुड़ें, उनसे गाइडेंस के लिए प्रेयर करें। अपने एंसेस्टर्स के लिए अगर आप कोई प्रेयर करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है अगले 3 मंथ्स में कीजिए। उसके बाद आपकी लाइफ में ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। कहीं ना कहीं आपको आपके एंसेस्टर्स के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। लास्ट कार्ड हम लेंगे एसेंशन कार्ड से। आपके लिए जो यहाँ पे मास्टर आए हैं वो है मैरी मैग्डलेन। Mary Magdalene was a high initiate in the order of the essence and the spiritual partner of Jesus. She is now master of the 6th ray, raising dogma into spirituality. Mary Magdalene Ascension Retreat is in Mars Elias. She radiates a glowing buttercup yellow light to all who attune to her. Her light was hidden from us for centuries and she was misjudged about her role in Jesus' life. इनका एक बहुत बड़ा रोल है जीसस की लाइफ में एंड इनको कई बारी लोगों ने मिसजज किया। तो आप लोगों के साथ में ये हो सकता है पाइल नंबर 2 कि लोग आपको मिसजज करते हों, आपके इंटेंशन सही होते हों लेकिन लोगों को लगता हो कि आपके इंटेंशंस उनके लिए सही नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि मैरी मैग्डलिन की एनर्जी पे मेडिटेट करें, उनसे हेल्प मांगें, उन्हें प्रेयर करें कि जिस तरह से जीसस की लाइफ में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था, उन्होंने जो प्ले किया था, ठीक वैसे ही वो आपको मदद करें और आपकी लाइफ में वो रोल प्ले करें। इफ़ यू हैव फेल्ट रोंग्ड और मिसअंडरस्टूड, मैरी मैग्डलेन ऑफर्स यू द करेज टू मेंटेन योर इंटीग्रिटी। आपको बोला जा रहा है अगर लोगों ने पास्ट में आपको मिसअंडरस्टूड किया, आपके साथ में गलत किया, आपने लोगों के लिए अच्छा सोचा लेकिन लोगों ने पलट के आपको धोखा दिया, तो ऐसे लोगों को माफ़ करें एंड अपनी इंटीग्रिटी में रहें।
उन लोगों की वजह से आपके मन में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। दिस कार्ड इज़ एन इन्विटेशन टू अट्यून टू मैरी मैगडलेन टू रिसीव हर ब्लेसिंग। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एफर्मेशन है यहाँ। आई मेंटेन माई ट्रूथ एंड सी द स्पिरिचुअलिटी इन ऑल थिंग्स। आपको बोला जा रहा है कि अपनी सच्चाई में रहें। अगर आप लोगों के साथ में अच्छा फील करते हैं, आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, तो उससे अपने आप को हर्ट ना करें, अपने ट्रुथ को जिएं एंड हर एक इंसान में स्पिरिचुअलिटी को समझें और देखें। तो येस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइस, पाइल नंबर 2। एंड अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जाके लिखें आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड मुझे ज़रूर बताएं कि आपके साथ में ये रीडिंग कैसे रेजोनेट हुई। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।